प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की वंदना करते हैं। बड़े ही अत्यंत अद्भुत रूप में प्रभु की स्तुति, प्रभु की वंदना। श्री व्यास जी महाराज स्तुति करते हुए, वंदना करते हुए कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभेज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। कि तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत स्तुति की, वंदना की श्री व्यास जी महाराज ने। सत्य वंदना, सत्य भगवान की स्तुति की, सत्य भगवान की वंदना की। लेकिन यहां पर लोगों ने प्रश्न कर दिया, क्यों महाराज आपने श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में सत्य भगवान की वंदना क्यों की? सत्य भगवान की वंदना क्यों की? किन्हीं भी भगवान की वंदना करते जिसमें भगवान का नाम आ जाता तो क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? अरे किसी की भी कर देते हैं। अरे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी किसी की कर देते, राम जी, कृष्ण जी किसी की भी कर देते। लेकिन सत्य वंदना की, इसका मतलब क्या है? श्री व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न चित्त होकर कहते हैं कि यह जो स्थान है ना, यह स्थान श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में है। और प्रारंभ में सर्वप्रथम सबसे पहले जो स्तुति की जा रही है, जो वंदना की जा रही है, वह अगर किसी भी भगवान का नाम लेके करते ना, तो पता है लोग क्या समझते? जैसे कि मानो ब्रह्मा जी की इस स्थान पे वंदना कर दी, स्तुति कर दी, तो लोग पता है क्या सोचते? अरे देखो देखो, श्री व्यास जी महाराज ने इस स्थान पे ब्रह्मा जी की वंदना की है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जी ही ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी ही भगवान हैं। लोग ऐसा मान लेते। विष्णु जी की करते,
शंकर जी की करते तो भी ऐसा ही सोच लेते। राम जी की करते तो भी यही सोच लेते, कृष्ण जी की करते तो भी यही सोच लेते। बोले इसलिए नाम नहीं लिया और वंदना कर दी। इसलिए नाम नहीं लिया और वंदना कर दी। लेकिन जैसे कि कल की कथा में श्रीमद् भागवत जी में बताया था कि सत्य सत्य किसे कहते हैं? जो था, है और रहेगा। जो हर समय रहते हैं, जो ना कभी आते हैं ना कभी जाते हैं। सत्य उसे कहते हैं। यानी इस स्थान पर भगवान का केवल नाम नहीं लिया, ईश्वर का केवल नाम नहीं लिया, उनको एक रूप, एक स्वरूप, एक आकार नहीं दिया उनको, और बिना नाम दिए उनकी स्तुति भी कर दी, उनकी वंदना भी कर दी। क्योंकि अगर नाम लेते तो सभी की स्तुति करनी पड़ती, सभी की वंदना करनी पड़ती। भाई ब्रह्मा जी की करेंगे तो विष्णु जी की भी करनी पड़ेगी, शंकर जी की भी करनी पड़ेगी, राम जी की करेंगे तो कृष्ण जी की भी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। जैसे कि रामायण जी में देखो ना, सभी की स्तुति की, सभी की वंदना की। यहां तक कि रामायण जी में तो भूत प्रेत तक को भी नहीं छोड़ा। हाँ जी, भूत प्रेत तक की भी स्तुति कर दी, भूत प्रेत तक की भी वंदना कर दी। लो जी, या तो करते तो सबकी करते, और नहीं की तो केवल एक वंदना कर दी। केवल एक ही शब्द में सब कुछ समा गया, सब कुछ समा गया एक ही शब्द में, सब कुछ समा गया। सत्यम परम धीमहि। इसलिए सत्य भगवान की वंदना की, और कहते हैं कि सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है, कि धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। तो उसके बाद धर्म भगवान की वंदना की, कि धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो, निर्मत्सराणां सदा, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते
वरुध्यते प्रतिभिः शुश्रूषु विस्तव क्षणा। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परम। भगवान श्री धर्म की वंदना की श्री व्यास जी महाराज ने। भगवान ने श्री धर्म वंदना की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत स्तुति वंदना श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में